नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक सरकारी नौकरी से के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, आज भी मैं कुछ नवीनतम सर्वश्रेष्ठ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आ गया हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है इंडियन आर्मी के द्वारा। देख लेते हैं इसके बारे में। इंडियन आर्मी में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। संस्थान का नाम है जहां से वैकेंसी निकली है इंडियन आर्मी की, ADGIHQ ऑफ MOD आर्मी न्यू दिल्ली, अर्थात अंग्रेजी में देख लीजिए ADGIHQ ऑफ MOD आर्मी नई दिल्ली से वैकेंसी निकली हुई है। आर्मी की वैकेंसी है। पद का नाम है स्टेनोग्राफर, LDC, टैली क्लर्क, MTS, कुक, असिस्टेंट अकाउंटेंट और मजदूर। इन पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या है 41। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास शैक्षिक योग्यता के रूप में 10वीं पास, 12वीं पास, BCom पास, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप शैक्षिक योग्यता के लिए इसके वेबसाइट को अवश्य देख लीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा 7 मार्च 2022 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और आगे देख लेते हैं आयु सीमा में छूट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट, जबकि OBC कोटि के उम्मीदवारों को उच्चतम आयु में 3 वर्ष की छूट। वहीं विकलांग कोटि के विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आगे देख लेते हैं वेतनमान। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपकी बेसिक की शुरुआत 19,900 से होगी तथा यह बेसिक बढ़कर 63,200 तक हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी भत्ता हैं वो आपको सभी दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता है, हाउस रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन अलाउंस है, खाने पीने का भत्ता है, यूनिफॉर्म भत्ता है, ये सब आपको दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं आवेदन करने का तरीका। इसे ऑफलाइन भेजा जाना है। इसे आपको ऑफलाइन भरना है, अर्थात आवेदन फॉर्म पर भर कर भेजना है। यहाँ आवेदन करने का पता है टू द कमांडेंट इम्बार्केशन हेडक्वार्टर, 2nd फ्लोर, नौ भवन बिल्डिंग, 10R कमानी मार्ग, बलार्ड स्टेट, मुंबई, ये एड्रेस है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भेजना है। अगर इसके बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो कृपया इसके वेबसाइट https://www.indianarmy.nic पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। यहाँ पर काफ़ी आपको बम्पर वेतन मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं। वेबसाइट का पता तो मिल ही गया ऊपर। आवेदन करने की अंतिम तिथि इसके लिए रहेगी 7 मार्च 2022। आप जल्दी से जल्दी इसको भरकर भेज दीजिए या जमा भी कर सकते हैं जाकर। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 1095 ग्राहक सेवा एजेंट पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। ये सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन हाँ प्राइवेट लिमिटेड है ये। यहाँ से ये वैकेंसी निकली हुई है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है ग्राहक सेवा एजेंट। कुल पदों की संख्या है 1095।
वेतनमान के रूप में आपको, अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको वेतन के रूप में 15,000 से शुरुआत होगा, जो बढ़कर 25,000 तक हो जाएगा। इसके अलावा आपको भाते भी मिल सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी नई दिल्ली से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति और आपका सिलेक्शन इन पदों के लिए होता है तो आपको कार्य करने का सुअवसर न्यू दिल्ली में प्राप्त होगा। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सभी उम्मीदवारों को 350 रुपया देना है। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन करना है। इनके वेबसाइट पर जाकर आप इसे ऑनलाइन भर सकते हैं। वेबसाइट का पता है https://IGIaviationdelhi.com। ये वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद और आपके पास अगर निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो निश्चित रूप से इस पद के लिए आप आवेदन कीजिए। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपको साक्षात्कार देना होगा, इसके पश्चात आपका चयन होगा। आगे देख लेते हैं इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 5 जनवरी 2022 से तथा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 मार्च 2022 तक। आगे देख लेते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी के नाम से जाना जाता है। इसमें सहायक प्रबंधक ग्रेड ए सामान्य के लिए वैकेंसी निकली हुई है। सामान्य स्ट्रीम के लिए पद के लिए सरकारी नौकरी हेतु आमंत्रित हुआ है आवेदन पत्र वर्ष 2022 के लिए। पद का नाम है सहायक प्रबंधक अधिकारी ग्रेड ए। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 100 है। शैक्षिक वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान के रूप में अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो बेसिक के रूप में आपको 28,150 से शुरू होगा, जो बढ़कर 55,600 हो जाएगा यह प्रति माह। इसके अलावा आपको जितने भी अलाउंस है वह भी आपको दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में स्नातक की डिग्री चाहिए। आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लें। अगर आपके पास वह निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो निश्चित रूप से इस फर्म के लिए आवेदन दीजिए, इस नौकरी के लिए आवेदन दीजिए। यह काफ़ी अच्छा पद माना जाता है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा, क्योंकि सिडबी बैंक का ब्रांच पूरे भारतवर्ष में है। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://sidbi.in। यह वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस फर्म के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन शॉर्ट लिस्टिंग और व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 4 मार्च से शुरू हो जाएगी और इसे जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 24 मार्च 2022। चौथी वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली है एक्जिम के द्वारा, अर्थात एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक के द्वारा। इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्जिम बैंक के द्वारा 25 प्रबंधन प्रशिक्षु मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। पद का नाम है प्रबंधन प्रशिक्षु अर्थात मैनेजमेंट ट्रेनिंग। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 25 है। वेतनमान, आपकी अगर पोस्टिंग और नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान की शुरुआत 55,000 रुपया से होने वाला है, जो काफ़ी अच्छा वेतन है।
शैक्षिक योग्यता आवेदक पास CA की डिग्री होनी चाहिए, MBA का डिग्री होना चाहिए या PG DBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यह डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आयु सीमा आवेदक की आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान आप पूरे भारतवर्ष में कार्य कर सकते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य OBC कोटि के आवेदकों के लिए 600 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://www.eximbankindia.in पर जाकर 25 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे आग्रह किया जाता है कि उस वेबसाइट पर जाकर आप भली भांति इसके शैक्षिक योग्यता तथा अन्य जानकारी को देख लें। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इन पद के लिए आवेदन करें। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी आपको देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि मतलब अर्थात शुरुआत हो गई है 25 फरवरी 2022 से तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 14 मार्च 2022 और लिखित परीक्षा की डेट रहेगी अप्रैल 2022 में संभावित है। यह रही चौथी नियुक्ति के बारे में जानकारी। अब पांचवी नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह निकली हुई है पांचवी वैकेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा अर्थात नेशनल हेल्थ मिशन NHM का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश के द्वारा 480 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए निकला हुआ है। पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 के लिए वैकेंसी यह निकली हुई है। यहाँ पुरुष या महिला दोनों भर सकते हैं। पद का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 480 है। वेतनमान अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो शुरू में आपका वेतनमान 25,000 से शुरू होगा जो आगे जाकर बढ़ जाएगा। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास GNM अर्थात नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए, चाहे BMS की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास अगर यह निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। शैक्षिक योग्यता के लिए आप इसके वेबसाइट पर जाकर आप विस्तार से देख लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस पद के लिए आवेदन कीजिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। कार्य करने का स्थान चूंकि वैकेंसी मध्य प्रदेश से निकली हुई है। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर भोपाल मध्य प्रदेश में प्राप्त होगा जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इनके वेबसाइट www.nhmmp.gov.in के माध्यम से 25 फरवरी 2022 से आप 15 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से ज़रूर अध्ययन कर लीजिए। चयन की प्रक्रिया चयन रिटन एग्ज़ाम तथा इंटरव्यू पर आधारित होगा। रिटन एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी, प्रारंभिक तिथि पहले है 25 फरवरी 2022 से चालू हो गया है और अंतिम तिथि रहेगी 15 मार्च 2022। तो साथियों ये रहा 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारियाँ। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने शैक्षिक योग्यता के अनुसार फॉर्म को सिलेक्ट करके आप ज़रूर भरिए। आप जितने ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेज रहेंगे। तो साथियों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको आपके योग्यता के अनुसार होगा। यदि यह वीडियो
आपको सही लग रहा है, आपके जीवन में यह कुछ वैल्यू बढ़ा रहा है, तो आप उन साथियों को और बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार संबंधी और बेरोजगार भाइयों बहनों को अवश्य शेयर कीजिए जो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं या सरकारी नौकरी को खोज रहे हैं। उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए तथा उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबाने के लिए कहिए, ताकि जब भी इस चैनल पर नई सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना सबसे पहले उन्हें मिल जाए और उस वीडियो को देखकर वो सबसे पहले फॉर्म को भर सके। साथियों, यदि आप में से कोई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आगे बढ़ाइए। मैं भी एक से एक नई अच्छी सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर आपको भी आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को अपना कीमती समय निकालकर शुरू से अंत तक देखा, इस सब के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं तथा आपका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे आशा है कि आप मेरे इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।